अस्सलाम वालेकुम। अब जिस वक्त एक्यूज़ की प्रोसेस इशू करके अटेंडेंस प्रिक्योर कर ली गई, वो एक हो या ज़्यादा हो, अगर एक होगा तो एक की, अगर ज़्यादा हो तो फिर सब की अटेंडेंस प्रिक्योर की जाएगी पहले। और जिस वक्त सब मुल्ज़मान की अटेंडेंस प्रिक्योर हो जाएगी तो उस दिन मुल्ज़मान को 241A CRPC अगर मैजिस्टेरियल ट्रायल है और अगर सेशन ट्रायल है तो फिर 265C के मुताबिक एक्यूज़्ड को कुछ कॉपीज़ जो उसके अंदर लिखी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे वो कॉपीज़ कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि आज हम चार्ज करना चाह रहे हैं तो वो कॉपीज़ उसको प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर तो वो मैजिस्टेरियल ट्रायल है तो उस सूरत के अंदर जो एक्यूज़्ड हैं उनको 7 दिन का टाइम लाजमी दिया जाएगा। और अगर तो वो सेशन ट्रायल है तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर वो कॉपीज़ प्रोवाइड करने से चार्ज फ्रेम किया जाएगा। मतलब कि मैजिस्ट्रेट जो चार्ज फ्रेम करेंगे वो कॉपीज़ देने के 7 दिन बाद करेंगे, और जो सेशन कोर्ट है वो कॉपीज़ देने के 7 दिन के अंदर जो है वो एक्यूज़ पे चार्ज फ्रेम करेंगे। और चार्ज जो है उसका जो फ्रेम करना है उसका मकसद क्या है। चार्ज एक्चुअली होता है क्योंकि आपने एक्यूज़्ड को बुलाया तो आपने अब एक्यूज़्ड को बताना है कि आपने उसको क्यों बुलाया है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज़्ड के कोर्ट ने उसको फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रही है कि तुमने क्या किया। सबसे पहले कोर्ट उसको ये बताएगी कि वो किस अदालत के अंदर मौजूद है, और फिर कोर्ट उसको बताएगी कि उसने जो है वो ऑफेंस क्या किया है जिसके अंदर उसको बुलाया गया है, किसके साथ ऑफेंस किया उसने, कौन सा ऑफेंस किया है। ये भी कोर्ट बताएगी कि वो किस कानून के तहत उसकी जो है वो सज़ा लेजिस्लेचर ने बताई हुई है। और कोर्ट उसको ये भी बताएगी कि ये जो ऑफेंस आपने किया है इसकी मैं कॉग्निजेंस ले सकता हूँ, ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ द कोर्ट विद द एक्यूज। और पर्पस है मुल्ज़म को इन्फॉर्म करना कि तुमने किया क्या है, और सेकेंडली इन्फॉर्म करना कि अब तुम्हारा ट्रायल जो है वो कमेंस होने लगा है, अब तुम्हारा ट्रायल शुरू होने लगा है, तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशंस हैं। अब ये सारी बातें बताने के बाद जो कोर्ट है वो उसका भी वर्जन रिकॉर्ड करेगी कि एक्यूज इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले तो कोर्ट उसको ये बात पूछती है कि क्या उसने चार्ज सुन लिया है, और उसके बाद कोर्ट उससे पूछती है कि वो इस चार्ज के बारे में क्या कहता है, क्या वो इसको एडमिट करता है इस चार्ज को, या वो इसको डिनाई करता है। और फिर कोर्ट उसको फाइनली ये भी पूछती है कि अगर वो डिनाई करता है तो क्या कल को वो अपने डिफेंस के अंदर कोई चीज़ पेश करेगा। इन सारे सवालों के जो भी जवाब एक्यूज़ देता है वो कोर्ट जो है वो तहरीर करेगी इन राइटिंग। और अगर वो प्लीड गिल्टी करता है, वो तस्लीम कर लेता है मैंने क्या किया है, उस सूरत में। और अगर प्लीड गिल्टी नहीं करता तो उस सूरत में, ये नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे जब हम 241A से आगे पढ़ेंगे। लेकिन चार्ज का जो असल फॉर्मेट है वो यही है कि, और उसका मकसद क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें एक्यूज़ को कम्युनिकेट की जाएंगी कि तुम्हारे ख़िलाफ़ इशू क्या है। सो ये जो चार्ज है इसका जो वाइडर है स्कोप वो मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम फिर वन बाय वन देखते हैं कि चार्ज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं।